नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना और आप देख रहे हैं अंजू की रेमेडीज। आज हम बात करेंगे सावन में किए जाने वाले पाठों का। कौन कौन से पाठ करना चाहिए, कौन कौन सी पूजा करनी चाहिए, विशेषकर कौन कौन से पाठ करना चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना आ रहा है और सावन के पवित्र महीने में महादेव को प्रसन्न करने के लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, तरह तरह की पूजा पाठ करते हैं। अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। उन्हीं में से कुछ बहुत महत्वपूर्ण मंत्र होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पाठ होते हैं, जिनको करने से हम महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण पाठ कौन कौन से होते हैं। सर्वप्रथम होता है शिव पुराण का पाठ। यदि आप जो हैं इस सावन के एक महीने में पूरी शिव पुराण का पाठ कर लेते हैं तो महादेव की अति कृपा आपको प्राप्त होती है। शिव पुराण का पाठ करने से ऐसा कहा जाता है कि आपके पूर्व जन्म के सारे बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण का पाठ बहुत ही पवित्र पाठ माना जाता है। घर में आप इसको कर सकते हैं, कोई हानि नहीं है। बस निश्चित समय रखिए और स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखिए। मंदिर में बैठ कर के विधि विधान से इसका पाठ करिए, दीपक जलाकर करिए और एक जल का पात्र अवश्य रखिए ताकि एनर्जी उसमें जाती रहे। आप चाहें तो इस जल को साफ रख करके उसे ग्रहण भी कर सकते हैं पाठ करने के बाद। ये बहुत ही फलित पाठ होता है। यदि आप प्रथम दिन से प्रारंभ करके पूरे सावन भर में इसको लास्ट दिन तक पूरा कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए ये सावन आपकी किस्मत चमका देगा। इतना पवित्र होता है ये शिव पुराण का पाठ। अब जानते हैं कुछ और पाठों के बारे में। कुछ और पाठ होते हैं जैसे कि शिव चालीसा आपको नित्य पढ़नी है। लेकिन अगर आप जो है वो शिव पुराण का पाठ कर रहे हैं तो समय की अभाव के कारण अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं। पर अगर आप कोई और पाठ नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास इतना समय नहीं है, तो आप शिव पुराण का पाठ, शिव चालीसा का पाठ नित्य अवश्य करें। एक होता है शिव अष्टकम, उसका पाठ भी मैं अपनी वीडियो में डाल दूंगी। शिव चालीसा मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप उसको सुन भी सकते हैं। तो शिव अष्टकम होता है, उसका भी पाठ बहुत अच्छा होता है, बहुत फलित पाठ होता है, बहुत प्रभावशाली पाठ होता है शिव अष्टकम। उसका भी आप नित्य पाठ कर सकते हैं। यदि नित्य आपको समय नहीं मिलता है तो आप संध्या काल में, प्रदोष काल में भी ये पाठ कर सकते हैं, या तो फिर प्रत्येक सोमवार को कर सकते हैं और त्रयोदशी यानी कि जो प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन अवश्य करें। ये बहुत फलित माना जाता है। अब कुछ और पाठ होते हैं। एक और पाठ होता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसका पाठ नित्य करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपके अष्ट दारिद्र मिट जाएंगे। अष्ट दारिद्र पर मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, अष्ट दारिद्र क्या होते हैं, मैं इसमें अटैच कर दूंगी, आप उसको देखिएगा अष्ट दारिद्र क्या होते हैं। और यदि आपने उसका पाठ कर लिया तो आपके अष्ट दारिद्र मिट जाएंगे और आपका जीवन एकदम बदल जाएगा। वो पाठ होता है लिंगाष्टकम। लिंगाष्टकम का पाठ बहुत ही फलित पाठ माना जाता है। आप इसको भी नित्य करें, सावन भर करें और फिर इसका आप फल देखें। लिंगाष्टकम का पाठ आपके जीवन की दशा दिशा सब बदल सकता है। इतना प्रभावशाली पाठ होता है ये लिंगाष्टकम का पाठ, क्योंकि इसमें अष्ट दारिद्र को मिटाने की क्षमता होती है। अष्ट दारिद्र होता क्या है वो आप वीडियो में देख लीजिएगा। बहुत एक्सप्लेन करके मैंने बताया है कि अष्ट दारिद्र होता क्या है। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण मंत्र कौन कौन से होते हैं। हाँ, पाठ में आप जो है वो शिव जी के 108 नाम भी सुन सकते हैं, वो भी मैंने पाठ में डाला हुआ है। शिव जी के 108 नाम, शिव जी के 108 नाम प्रतिदिन सुनना बहुत लाभदायक होता है।
अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो इसे सुनिए, नित्य सुनिए, ये भी आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। अब जानते हैं कुछ और मंत्रों के बारे में। सबसे अच्छा, सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली पंचाक्षरी मंत्र। आप कुछ नहीं, एकदम लीन होकर के बस ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। फिर आप देखिए, भगवान प्रसन्न ना हो तो कहिएगा, भोलेनाथ है, वो भोले बाबा हैं, वो सिर्फ आपकी भक्ति देखते हैं और आपका समर्पण देखते हैं। इसलिए समर्पित होकर यदि आप सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, पूरा ध्यान लगा करके, गिनती मत गिनिए, बस 5-7 मिनट जब तक आपका मन लग रहा है, जब तक आप बैठ करके जाप कीजिए, भोलेनाथ आपसे अवश्य ही प्रसन्न होंगे। फिर आता है महामृत्युंजय मंत्र। यदि आपको किसी भी तरह की शारीरिक समस्या है तो इसका पाठ आप प्रतिदिन देखिए, क्योंकि आपकी समस्या शारीरिक समस्या है, इसलिए प्रतिदिन इसका 108 बार जाप अवश्य कीजिए। रुद्राक्ष की माला से कीजिए और शुद्ध अवस्था में बैठकर कीजिए। सुबह का समय है सबसे अच्छा। अगर सुबह नहीं कर सकते हैं, संध्या काल में, प्रदोष काल में कीजिए, लेकिन तब भी मुंह हाथ पैर धो करके, कुल्ला करके, और तब बैठिए शुद्ध अवस्था में, तभी करिए। अपने मंदिर के स्थान पे कीजिए, बिस्तर पे बैठ करके नहीं किया जाता है। नहीं बैठ सकते हैं नीचे, कोई बात नहीं, वहां पर कुछ ऊंची चौकी वगैरह कोई चीज रख के करिए, परंतु मंदिर के स्थान पे बैठ करके ही माला जाप करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। शुद्धता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब एक मंत्र और है जो शिव पुराण में वर्णित है, वो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप इसका पाठ भी कर सकते हैं और अभिषेक करते समय इसका पाठ करना बहुत फलित माना जाता है। आप ज्यादा नहीं कर सकते तो आप शिवलिंग जहां पर भी है, शिव मंदिर है, वहां पर जा करके सिर्फ इस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए प्रभु को जल अर्पित करिए, ये भी आपको लाभ देगा। पीले कनेर के फूल अवश्य चढ़ाएं, अवश्य चढ़ाएं। पीले कनेर के फूल आपको बहुत कुछ देते हैं। पीले कनेर के फूल आपको आकर्षण देते हैं। पीले कनेर के फूल चढ़ाने से आपके दुश्मन मिट जाते हैं, क्योंकि जब आकर्षण पैदा होगा तो अगले के मन में आपके जो भी गलत भाव चल रहे होंगे वो मिट जाएंगे और वो भी आपके प्रति आकर्षित होगा। आपकी अच्छी बातों को देखना प्रारंभ कर देगा, आपके संबंध भी सुधर जाएंगे। इसलिए पीले कनेर के फूल आप अवश्य चढ़ाएं इस सावन शिवलिंग पर। एक और फूल होता है, वो होता है लाल गुलहड़ का फूल। अगर आप दुश्मनों से बहुत ज्यादा दुखी हैं तो लाल गुलहड़ का फूल अवश्य चढ़ाएं, दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। एक व्रत और सावन में किया जाता है, वो है मंगला गौरी का व्रत। मंगल के दिन माँ गौरी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। जो भी महिलाएं ऐसी हैं जिनको पति से कोई समस्या है या जिनका पति जो है वो तरक्की नहीं कर रहा है या जो मंगली हैं, वो मंगला गौरी का व्रत पूजन अवश्य करें सावन में। उनके सारे दोष मिट जाएंगे, उनका संबंध अच्छा हो जाएगा, उनका जो भी पति के साथ रिश्ता वो अच्छा हो जाएगा, उनका जीवन अच्छा हो जाएगा। इसलिए इस मंगला गौरी के व्रत को हर सुहागिन स्त्री को जो भी थोड़े से भी समस्या में है उसे अवश्य करना चाहिए। अगर आपका जीवन बहुत अच्छा है, आपके संबंध आपके पति के साथ बहुत अच्छी है, तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप मंगलवार के दिन गौरी जी को सिंदूर अवश्य अर्पित करें, गौरी जी का पूजन अवश्य करें सावन में प्रत्येक मंगलवार को। इससे आपको सुहाग का आशीर्वाद मिलेगा और आपका संबंध हमेशा मधुर बना रहेगा। इसलिए ये करना बहुत अच्छा माना जाता है। रुद्राभिषेक तो सभी लोग जानते हैं, रुद्राभिषेक करवाना भी चाहिए। पूरे सावन के महीने में कम से कम एक बार रुद्राभिषेक अवश्य करवाना चाहिए। और आपको मंदिर अवश्य जाना चाहिए, एक बार तो कम से कम मंदिर में दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए। और जो पाठ मैंने बताए हैं उनमें से कोई एक पाठ चुन लीजिए, एक से ज्यादा कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर
करना जरूर है। सावन को ऐसे ही मत जाने दीजिए। और सावन में जब पानी बरसे, तब यदि आपके घर में शिवलिंग है तो उसको स्नान जरूर करवाइएगा, जरूर करवाइएगा। भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे कि आपके जीवन में क्या क्या बदल गया। ये आप समझ लीजिए, इतनी शक्ति होती है इस टोटके में। इसलिए सावन में एक बार प्रभु को बारिश में स्नान अवश्य कराइएगा। ये इसमें से जो भी पाठ आपको सुलभ लगे वो आप कर सकते। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।